हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या हमें जिनके ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपने आप को किल करेंगे तो हो सकता है कि आप सचमुच में मारे जाएं। लेकिन उसी वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने आप को अपनी स्वॉर्ड मार लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन असलियत में वो वहां से टेलीपोर्ट होकर चला गया होता है और ये देखकर सब लोगों को यकीन हो गया होता है कि जिन ने हमसे कोई भी झूठ नहीं बोला। अगर हम सच में अपने आप को किल करते हैं तो हम मास्करेड वाली प्लेस पर वापस चले जाएंगे। और हम मारिया को देखते हैं जो कि जिन के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है जिन सच में एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। पता नहीं कैसे, लेकिन उसने अकेले ही इस डंजन को क्लियर कर दिया। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करने की ऑफर जरूर दूंगी। उसी वक्त हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है, सब लोग अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिन भरोसे के काबिल है? और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जोंगो गिल्ड का वाइस लीडर होता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या तुम जानते नहीं हो अगर तुम लोग अपने आप को मारोगे तो तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉइंट्स तुमसे ले लिए जाएंगे और वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनको ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और ये सब का सब जिनका ही प्लान है। तो क्या तुम वाकई में अपने पॉइंट्स को जिनको देना चाहते हो? उसी के साथ हम देखते हैं कि मारिया गुस्से में उससे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिन हमें लूटना चाहता है? और अगर वो ऐसा करना भी चाहता है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो इस डंजन को क्लियर कर सके और ना ही हमें इस डंजन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कि आखिर इसे कैसे क्लियर करना था। क्या तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा रहे हो? और हम देखते कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो मारिया की बातों से एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाइस लीडर होता है वो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मारिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है, इसकी बात मत मानो। लेकिन कोई भी पर्सन उसकी बात नहीं सुनता। उसी वक्त उस वाइस लीडर के कानों में किसी की आवाज आती है जो कि उसे बताती है, अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं जिन से बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जिन को मारना है और मैं जानता हूँ तुम भी जिन से काफी ज्यादा नफरत करते हो और तुम भी जिन को मारना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ऐसा करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस तुम्हें मेरे लिए छोटा सा काम करना होगा। और उसी के साथ उसने वाइस लीडर को कोई गिफ्ट सेंड कर दिया होता है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन किसी जगह पर जा रहा होता है और उसने फायर और अर्थ स्पिरिट को अपनी सवारी बनाया हुआ होता है। और जो सैलामेंडर होता है वो बोलता है, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं और नहीं भाग पाऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा भी और भागा तो मैं मर जाऊंगा। हम उस वाटर स्पिरिट को देखते हैं जो कि सैलामेंडर से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि अगर तुमने मास्टर को नीचे गिरा दिया तो ये एंशिएंट ड्रैगन तुम्हारे साथ साथ हमें भी खा जाएगा और हम लोग मरना नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप वैसा करो जैसे कि मास्टर तुमसे बोल रहे हैं। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि हंसता हुआ उन दोनों से बोल रहा होता है, तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे तुम्हारी सवारी करके काफी ज्यादा मजा आया। और हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, सर ये तो हमारा फर्ज था, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो उनसे बोलता है, चलो बस करो, यहीं पर रुक जाओ। और जिन उनसे बोलता है, तुम लोग कुछ देर के लिए रेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे चेक करना है। और हम देती के सामने ब्लड पड़ा हुआ होता है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देती के सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे किसी पर्सन ने बहुत ही बुरे तरीके से मारा होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन को किसने मारा है? इसे जिस तरीके से मारा गया है जरूर ये किसी फिजाइको पर्सन का काम है, लेकिन यहाँ पर कोई सीरियल किलर कैसे हो सकता है? और उसी के साथ जिन सोचता है, कहीं ये काम उन दोनों का ही तो नहीं। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन चलता हुआ आगे आ गया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों बहन भाई लोगों को किल कर रहे होते हैं। और जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, ब्रदर देखो यहाँ पर कोई और पर्सन भी आया है, चलो हम लोग इसे भी मार डालते हैं। और हम देखते हैं कि आखिर इसके ब्लड की स्मेल कैसी है। और जो लड़का होता है वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो इसे भी मार डालते हैं। उसी के साथ जिन हमें बताता है ये दोनों ही ट्विंस हैं। जब ये छोटे थे तो इनके पेरेंट्स को एक सीरियल किलर ने बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ मार डाला था और उस दिन ये दोनों बच्चे ही बिल्कुल पागल हो गए और इन्होंने उस सीरियल किलर को ही पकड़ लिया और इन दोनों ने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार डाला। और उस दिन से ही इन लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और जिनको इन दोनों की कॉपी कंडीशन बताई जाती है, अगर आप इनकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इनकी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इनकी स्किल्स को कॉपी कर सकते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों बहन भाइयों ने जिनके ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन बड़ी इजीली उनके अटैक्स को डॉज कर लेता है। और उसी के साथ साथ जिन ने उन दोनों के वेपन्स को पकड़ लिया होता है और जिन उन दोनों के फेस पे बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हो गए होते हैं, लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं, ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसे मारने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और उसी के साथ वो लड़की बोलती है, ब्रदर चलो एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करते हैं। और वो लड़का बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों वेपन्स को कंबाइन कर देते हैं। और उसी के साथ वो दोनों अपनी एक और स्किल को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वेपन को 2 वेपन्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो हंसते हुए जिनसे बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? लेकिन प्लीज अब हमें डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि अब हमें तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने लगा है। और उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि उनसे बोलता है, तुम लोग मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो जल्दी करो, मेरे पास जाया करने के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं
नहीं है। उसके बाद हमें उस किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसे कांग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं और वो उसे बोल रहे होते हैं सर आपको मुबारक हो, आपने एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के प्लेयर को अपने साथ मिला लिया है। हमने देखा कि किंग जिनो कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि उसने तो एक मैनेजर को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। और उसी के साथ हम उस ओल्ड डीमन को देखते हैं जो कि इस किंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसी के साथ वो किसी पर्सन से बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, अगर तुम उसे कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शैडो के अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है और वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे नोटिस कर पाओगे, आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया। और वो पर्सन उस ओल्ड मैन से बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो ओल्ड पर्सन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जिन को मार डालो और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर उसे किसने मरवाया। ये सुनकर वो शैडो मैन बोल रहा होता है फिक्र मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा, उस जिन को मारना तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं किसी चींटी को मसल रहा हूँ। और उसी के साथ वो वहाँ से गायब होकर चला गया होता है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी भी उन ट्विंस के साथ फाइट कर रहा होता है और जिन बड़ी इजीली उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों ने जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी इजीली उन्हें डॉज कर लेता है क्योंकि जिन अपने डीमन किंग स्टेप्स को यूज कर रहा होता है। और उसी के साथ जिन अपनी स्किल साउल ब्लड सकिंग को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जिन उनकी साउल्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। और जो लड़की होती है वो हंसते हुए बोल रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरे जिस्म से कोई मेरी साउल को निकाल रहा है और मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ये फीलिंग तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे तो इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि उन दोनों को ही बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर गए होते हैं। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ये दोनों काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, बस बहुत हो गया, अब मुझे इनसे फाइट नहीं करनी, बाहर में गई इनकी स्किल्स, मैं इन दोनों की वजह से ही काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझे लगता है अब मुझे इन दोनों को ही जान से मार देना चाहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और जिन कहता है बस बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही जिन के सामने झुक गए होते हैं और ये देखकर जिन बोलता है आखिर इसका क्या मतलब है। वो दोनों ही जिन को बताते हैं हम लोग हमेशा से ही कभी किसी से नहीं हारे लेकिन आज तुमने हमें बहुत इजीली हरा दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे मास्टर बन जाओ और तुम हमें अपना सबऑर्डिनेट बना लो क्योंकि हम लोग तुम्हारी फैमिली बनना चाहते हैं। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने अपनी स्किल ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन उन दोनों को ही अपना सबऑर्डिनेट बना लिया होता है। उसी के साथ जिन ने उन दोनों की स्किल्स को भी कॉपी कर लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों बहन भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो आकर जिनके साथ चिपक गए होते हैं और वो उसे बोल रहे होते हैं आज से हम सब लोग फैमिली हैं। और वो लड़की बोल रही होती है क्यों ब्रदर मैंने सही बोला ना। और वो लड़का बोल रहा होता है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, आज से हम सब लोग फैमिली है। और जिन सोच रहा होता है कहीं इन दोनों को मैंने अपना सबऑर्डिनेट बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलाइस चुनियो संग और टेरेसा को लेकर अपने साथ जा रही होती है और चुनियो संग एलाइस से पूछता है आखिर जिन है कहाँ पर। एलाइस उससे बोलती है मुझे नहीं पता। उसके बाद चुनियो संग पूछता है अच्छा तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं। एलाइस बोलती है मुझे ये भी नहीं पता। ये सुनकर चुनियो संग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो एलाइस से बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, जब भी तुमसे कोई सवाल पूछो तुम यही जवाब देती हो मुझे ये नहीं पता मुझे वो नहीं पता, आखिर तुम्हें पता ही नहीं है तुम हमें लेकर कहाँ जा रही हो। और उसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि चुनियो संग को समझा रही होती है कि ये एक छोटी बच्ची है, आखिर इसे कैसे पता होगा कि जिन कहाँ पर है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। उसी के साथ एलाइस टेरेसा से बोलती है मुझे कंफर्म नहीं पता कि आखिर जिन कहाँ पर है लेकिन मैं फिर भी उसे महसूस कर सकती हूँ और मुझे लगता है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और उसी के साथ एलाइस सोच रही होती है जिन मेरा कॉन्ट्रैक्टर है और मैं उसके माना को सेंस कर सकती हूँ और मैं फील कर पा रही हूँ कि जिन इसी तरफ है। उसी के साथ एलाइस हंसते हुए उनसे बोलती है मुझे पक्का यकीन है कि जिन इसी तरफ है, चलो हमें इस तरफ चलना चाहिए। उसी के साथ उन्हें किसी पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है क्या वाकई जिन अगर इस तरफ है तो मुझे लगता है तुम लोग वहाँ पर नहीं जा पाओगे क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा निंजाज आ गए होते हैं और उसी के साथ वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जिसके पास एक काफी ज्यादा बड़ा भाला होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन असल में घोस्टली ब्लड क्लैन का लीडर है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है और ये वही शैडो मैन है जो कि प्रीवियस एपिसोड में उस ओल्ड मैन से बात कर रहा था। उसी के साथ हम चुनियो संग और टेरेसा को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए होते हैं और वो एलाइस से बोलते हैं हमारे पीछे ही रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसी के साथ एलाइस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है आखिर ये लोग कौन है और अब इन्हें जिन से क्या चाहिए। और वो सोच रही होती है जिन आखिर तुम कहाँ पर हो, हमें तुम्हारी जरूरत, क्योंकि मैं अपने माना को ज्यादा यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी बिल्कुल रिकवर नहीं हुई हूँ। उसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्विंस जिनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके
से बातें कर रहे होते हैं और जिन उनसे पूछ रहा होता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा जिन्हें तुम मार रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम लोग उन्हें क्यों मार रहे थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम डीलो और इस लड़की का नाम कैजी है। जो डीलो होता है वो जिन को बताता है, बॉस उन्हें मारने में हमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए सबसे पहले मैंने उसकी गर्दन को तोड़ दिया था और उसके बाद मैंने अपने खंजर से उसके ऊपर वार किया। क्यों, आपको क्या लगता है, ये स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है ना। और हम जिन को देखते हैं जो कि इसकी बकवास सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर ये किस तरह का स्टाइल है, ये तो सच में एक फिजाइको है। और उसी के साथ जिन उनसे बोलता है, क्योंकि अब से हम लोग फैमिली हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो भी ऑर्डर दूं तुम लोग उसे फॉलो करो। और उसी के साथ जिन हंसता हुआ उनसे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम किसी भी पर्सन को यूं ही ना मारो। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा अपसेट हो गए होते हैं और वो कहते हैं, ब्रदर आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्या तुम इस चीज से डर रहे हो कि अवेकेंड एसोसिएशन वाले हमें अरेस्ट कर लेंगे। जिन उनसे बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिर्फ उन्हें सबक सिखाओ जिन्हें मैं तुम्हारे लिए चूज करूंगा, और आज से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस पर्सन को मारना है और किस पर्सन को नहीं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो दोनों ट्विंस ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आज से बॉस हमसे जो भी बोलेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और जिन सोच रहा होता है, ये दोनों ही सच में बहुत बड़े बेवकूफ है, मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों ही मेरी बातों को इतनी आसानी से मान जाएंगे। उसी के साथ जिनको कुछ महसूस होता है और जिन अपनी स्किल डीमन किंग स्टेप को यूज करते हुए वहां से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गया होता है। और जो कैजी और डीलो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, अरे बॉस आप कहाँ जा रहे हो, जरा वेट करो हम भी आ रहे हैं। उसके साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन निंजाज ने एलाइस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टेरेसा आ गई होती है और टेरेसा ने अपनी स्किल सेक्रेड शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पावरफुल शील्ड क्रिएट हो गई होती है और टेरेसा और निंजाज को वहीं पर मार डालती है। और टेरेसा एलाइस से बोलती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। उसी के साथ हम चुनी ओसंग को देखते हैं जो कि बहुत इजीली उन तमाम निंजाज को डिफीट कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया होता है और उसकी गर्दन कटने वाली होती है कि उसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस अटैक को रोक लेता है। और हम देखते हैं ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि उसी घोस्टली लीडर ने किया होता है। और वो हंसता हुआ चुनियो सिंह से बोल रहा होता है, तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर तुम किस फैमिली से हो और क्या तुम मुझे अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये सुनकर चुनियो सिंह बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं तुम जैसे पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा। और उसी के साथ चुनियो सिंह ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो बहुत इजीली उस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हो जाता है। और वो बोलता है, मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अब तुम्हें मरना होगा। उसी के साथ हम चुनी ओसन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रहा होता है। और वो बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को करने वाला हूँ, और सच बताऊं तो इस अटैक को मैंने एक कमीने को हराने के लिए तैयार किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस अटैक को मुझे सबसे पहले किसी और पर्सन को ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, चलो तो ठीक है आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ हम चुनियो सिंह को देखते हैं जो कि उससे बोलता है, मुझे इतना ज्यादा लाइफ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अटैक तुम्हारी जान भी ले सकता है। और उसी के साथ चुनियो सिंह ने अपनी पूरी पावर के साथ उन तमाम लोगों को ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी निंजाज होते हैं वो एक ही बार में मारी जाते हैं। और ये देखकर टेरेसा सोच रही होती है, चुनियो सिंह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या वो इस घोस्टली लीडर को हरा पाएगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस लीडर ने बड़ी इजीली चुनियो सिंह के इस अटैक को रोक लिया होता है और उसने अपनी स्किल घोस्टली ब्लड ब्लेड को एक्टिवेट किया हुआ होता है। और वो चुनियो सिंह से बोलता है, तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन तुमने इसे एक गलत बंदे के ऊपर ट्राई किया है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन के भाले का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि चुनियो सिंह के मुंह से भी ब्लड बाहर आ गया होता है, क्योंकि उस स्पीयर से जो ब्लड एनर्जी होती है वो चुनियो सिंह के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जमीन के ऊपर गिर गया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस लीडर ने अपने भाले को उठा लिया होता है और वो कहता है, तुम आगे चलकर काफी ज्यादा राइज कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है यही तुम्हारा एंड है। और उसी के साथ वो चुनियो सिंह के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हम देखेंगे टेरेसा ने अपनी स्किल साइन ऑफ द क्रॉस का एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उस लीडर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखेंगे कि उस लीडर को इस अटैक से भी कुछ नहीं हुआ होता और वो बोलता है, लड़की क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये डिवाइन पावर्स किसी काम की है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए हो और अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता और यहाँ पर मरना अब तुम्हारी डेस्टिनी बन चुका है। और वो बोलता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम दोनों ही इस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या खास है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा निंजाज ने एलाइस को घेर लिया होता है और वो लीडर बोलता है, मुझे लगता है तुम लोगों को मारने से पहले मुझे इस छोटी बच्ची को मारना चाहिए। दोस्तों, ये बेवकूफ एलाइस को एक छोटी बच्ची समझ रहा है। अगर इसे पता चल जाए कि एलाइस असल में एक वैम्पायर क्वीन है तो शायद इसकी यहीं पर फट जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइस ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है और वो सोच रही होती है, तुम लोग मुझे मार सकते थे लेकिन अब तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन की काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री होती है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि जिन ने यहाँ पर आते ही आधे से ज्यादा निंजास को मार दिया होता है। और ये देखकर वो लीडर भी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन कौन है, क्या यही वो बंदा है जिसे मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। उसी के साथ हम टेसा को देखते हैं, जो कि जिन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और जिन चुनियोसंग से बोलता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, ना तो तुम कभी मुझे हरा पाए और ना आज तुम इसे हरा पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम किसी दिन किसी पावरफुल बंदे के हाथों मारे जाओगे। हम टेसा को देखते हैं, जो कि चुनियोसंग को हील कर रही होती है और जिनसे बोलती है, ऐसा नहीं है कि चुनियोसंग स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये पर्सन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर जिन बोलता है, ओ ऐसा है क्या। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन आसमान की तरफ कुछ इशारा कर रहा होता है और जिन बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे ही बुरे पर्सन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको ही मार डालो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि दो पर्सन वहाँ पर जंप लगाते हैं और हम देखते हैं कि ये दो पर्सन और कोई नहीं बल्कि फिजाई को ट्विंस होते हैं। और हम डीलो को देखते हैं, जो कि हंसता हुआ बोल रहा होता है, बॉस मैं तब से इसी का वेट कर रहा था कि कब आप हमें ऑर्डर देते हो। और वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं। और जो कैजी होती है वो बोल रही होती है, इस लड़की ने बोला कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर सच में ऐसा है तो मुझे भी काफी ज्यादा मजा आएगा इन लोगों को मारने में। और हम देखते हैं कि जिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैंने इन्हें ऑर्डर देकर गलती कर दी, मुझे इन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम है। और हमें पता चलता है कि जिन तो असल में कैजी और डिलो को ही देख रहा है, जो कि लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे हैं और वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें उस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है, ये लोग तो काफी ज्यादा स्किल्ड है, मेरे लोग इनके सामने टिक नहीं पाएंगे और अगर मैं भी यहीं पर रुका तो ये लोग मुझे भी मार सकते हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर मुझे क्या हो गया, मेरा ब्लड क्यों निकल रहा है और मुझे दर्द क्यों हो रही है। और वो जब अपने आप को देखता है तो पता चलता है कि जिनने उसके भाले को उसी के आर पार कर दिया होता है। और वो बोलता है, ओए आखिर ये तुमने मुझे कब मारा, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाया। जिन उससे बोलता है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम हो ही बहुत ज्यादा कमजोर और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को हर्ट करने की। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। मेरे दोस्तों को हर्ट करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और इसकी सजा सिर्फ मौत। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो लीडर जमीन पर गिर गया होता है और उसकी वहीं पर डेथ हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वो जो निंजास होते हैं वो देखकर काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं, हमारे लीडर को इन्होंने मार दिया है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं, जो कि डीलो और कैजी से बोलता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, अभी काफी ज्यादा लोग जिंदा है, जाओ और जल्दी से इन्हें खत्म करो। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो हंसते हुए कह रहे होते हैं, सर आप फिक्र मत कीजिए, इन सब लोगों को हम खुद संभाल लेंगे। और उसी के साथ उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हम चुनियोसंग को देखते हैं, जो कि जिन को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना कितना ज्यादा पावरफुल है, मैंने इस पर्सन को मारने के लिए अपने अल्टीमेट मूव को भी यूज कर दिया था लेकिन मैं उसका बाल भी नहीं उखाड़ पाया और जिन ने सिर्फ एक ही अटैक से उसे मार डाला। और वो उसी के साथ सोच रहा होता है, क्या मैं कभी इसे सरपास कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है सिर्फ और सिर्फ इसे हराने के लिए, लेकिन मैं इसे कभी भी हरा नहीं पाया। आखिर मुझे और कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इससे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीलो और कैजी ने वहाँ पर मौजूद तमाम निंजास को मार डाला होता है। और हम देखते हैं कि जिन उन दोनों को ही शाबाशी दे रहा होता है और वो उनसे बोलता है, तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। और वो उनसे बोलता है अभी के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम लोगों से बाद में कांटेक्ट करूंगा। और उसी के साथ वो लोग हंसते खेलते वहाँ से जा रहे होते हैं। और जो एलाइज होती है, जिनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो सब बोल रही होती है, आखिर तुम इतना ज्यादा लेट क्यों आए हो, अगर वो लोग मुझे मार डालते तो। जिन से बोल रहा होता है, तो फिक्र क्यों कर रही हो, मैं आ गया हूँ ना। और हम कैसा को देखते हैं, जो कि पूछ रही होती है, जिन ये दोनों तो वही साइको किलर्स हैं, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो। जिन से बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इनकी फिक्र मत करो क्योंकि इन्हें मैं संभाल। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चुनियोसंग को देखते हैं, जो कि उस लीडर को ही देख रहा होता है और वो जिन के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद वो जिन से पूछता है, अब आगे हमें क्या करना है। जहाँ तक मुझे याद है, जब हम गेम को खेला करते थे उस वक्त इस डंजन को कंप्लीट होने में 20 डेज लगे थे और 20 डेज के बाद इसके डोर को ओपन कर दिया गया था। ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, उस वक्त हम लोग न्यूबीज थे और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर एक दिन भी रुकने वाला हूँ और तुम्हारा तो पता नहीं, हो सकता है तुम यहाँ पर 20 डेज के लिए फंसे रह जाओ। हम चुनियोसंग को देखते हैं, जो कि कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और वो वैसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। और जिन ये देखकर टेसा से पूछता है, आखिर इससे क्या हुआ है। ये
सुनकर टेसा उससे बोलती है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमें पता चल गया होता है कि चुन युसुंग बेचारा जिन की वजह से सदमे में गया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ने अपने तमाम पेट्स को निकाल लिया होता है और जिन बोलता है तुम लोग मुझे लगता है अभी मेरी टीम से नहीं मिले, इनसे मिलो, ये मेरे पेट्स हैं और ये लोग हमें इस डंजन के बारे में अच्छे से गाइड करेंगे। और हम देखते हैं कि वो सारे पेट्स काफी ज्यादा अजीब पोज दे रहे होते हैं जैसा कि वो लोग कोई सुपर हीरोज हो, लेकिन असलियत में वो जिन की वजह से काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। उसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि ब्लैकी को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कह रही होती है ये कितना ज्यादा प्यारा है, मैंने आज से पहले इतना प्यारा पेट कभी नहीं देखा। और हम एलाइज को देखते हैं जो कि बोल रही होती है पहले तुम्हारे पास एक पेट था, वो तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा था, अब इतने सबको कैसे संभालोगी। उसके बाद जिन अपने पेट्स से बोलता है चलो अब जल्दी करो और हमें गुड किंग्स वैली के ट्रेजर की तरफ ले चलो। और वो जो पेट्स होते हैं वो भी इसके लिए मान गए होते हैं और उसी के साथ वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। उसके बाद हम उन निंजाज में से एक पर्सन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। उसके बाद हमें टावर के बाहर जोंगागिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि असल में एक लेडी होती है और वो इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स को चेक कर रही होती है। उसके बाद जब वो रिपोर्ट्स को चेक कर लेती है वो सोच रही होती है हमारे वाइस लीडर को मास्करेड बॉल इवेंट में गए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, पता नहीं आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसी के साथ वो खिड़की से बाहर देख रही होती है जहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें देखकर वो लेडी सोच रही होती है ये सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि इन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोग जो टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में जानते हैं कि जिस दिन हंटर्स नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने में नाकाम हो जाएंगे उस दिन इस दुनिया पर तबाही आ जाएगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी खौफ में जी रहे हैं और वो किसी भी तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और उसी के साथ वो सोच रही होती है आखिर मैं इन चीज़ों के बारे में अभी क्यों सोच रही हूँ, जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उसके बाद हमें जिन के पेट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो वाटर स्पिरिट होती है वो अपनी पावर्स को यूज कर रही होती है, लेकिन उसे इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है गुड किंग वैली की गार्डियन स्पिरिट्स एक छुपे हुए दरवाजे को ओपन कर रही हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनकी जो स्पिरिट्स होती हैं वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी पावर्स को यूज करते हुए गुड किंग्स वैली के ट्रेजर रूम के दरवाजे को ओपन कर रहे होते हैं और वो लोग उसे ओपन कर देते हैं। और उसी के साथ हम जिनके साथियों को देखते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उस ट्रेजरी रूम के अंदर आगे होते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा खजाना पड़ा हुआ होता है और जिन उन लोगों से बोलता है यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज को मत लेना क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से कोई ट्रैप एक्टिवेट हो जाए। और हम एलाइज को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये सब तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है और मेरे पास तो इससे भी ज्यादा खजाना रखा हुआ है, यार मुझे लगता है हमारी वैम्पायर क्वीन कुछ ज्यादा ही अमीर है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एक तो ये वैम्पायर क्वीन है और दूसरा इसका ताल्लुक एक नोबल फैमिली से है। उसी के साथ जिन चुनियोसन को बताता है यहाँ पर ये जो बेल तुम्हें नजर आ रही है अगर तुम इस डंजन से बाहर जाना चाहते हो तुम्हें इस बेल को एक बार बजाना होगा और तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर इस डंजन से बाहर चले जाओगे। और इसी के साथ चुनियोसन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या वाकई इस डंजन से बाहर जाना इतना ज्यादा आसान है, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना था। ये सुनकर जिन बोल रहा होता है यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो और आगे चल के तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा और अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। और उसी के साथ जिनको किसी की आवाज आती है और जिन देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और हम देखेंगे ये पर्सन वही निंजा होता है जो कि उन दूसरे साथियों में से बच गया होता है। और हम चुनियोसन को देखते हैं जिसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और वो उससे बोलता है ओए अगर तुम जिंदा बच गए थे तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो वापस मरने के लिए आ गए हो, क्या तुम कोई पागल हो या फिर तुम कोई बेवकूफ हो। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने पास से एक स्क्रॉल को निकालता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है और हमें पता चलता है कि असलियत में ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। और इस आर्टिफैक्ट को देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जिन सोच रहा होता है ये आर्टिफैक्ट तो उस पर्सन का है, क्या वो यहाँ पर आ रहा है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट में से एक पोर्टल ओपन हो गया होता है और वो वहाँ पर मुरीम का लीडर आ चुका होता है और उसके साथ काफी ज्यादा लोग होते हैं और ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिन को ही मारने के लिए आए हो। देखते हैं कि वो निंजा उस लीडर को बता रहा होता है सर जो घोस्टली क्लैन का लीडर था वो जिनके हाथों से मारा गया है। ये सुनकर वो मुरीम का लीडर बोलता है मैं जानता था वो एक यूजलेस पर्सन है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो सच में इतनी आसानी से मारा जाएगा और तुमने सच में काफी अच्छा काम किया, आगे चल के मैं इसका रिवॉर्ड तुम्हें जरूर दूंगा। और हमें पता चलता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही वाइस लीडर होता है। हम जिनको देखते हैं जो कि उस पर्सन से बोलता है तुमने इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट को यूज कर दिया सिर्फ और सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए, क्या तुम जानते नहीं वो आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा कीमती था। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता अगर मैनेजर्स को इस बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पर आए हो मुझे मारने के लिए, क्या वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे। हम मुरीम के लीडर को देखते हैं जिसने एक बॉक्स को निकाल लिया होता है जिसके अंदर एक पिल रखी हुई होती है और वो उस पिल को पकड़कर बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और अगर उसके बाद मैनेजर्स को पता चल भी जाता है कि ये काम मेरा है
तो वो लोग तब भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें जब तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब तक तुम जिंदा हो। एक बार तुम मारे गए तो सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन ने उस पिल को अपने मुंह में रख लिया होता है और वो उसे तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि उस पिल के टूटते ही उसकी जो पावर होती है वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई होती है और उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो फाइनली एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। और हमें सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपने जिस पिल को यूज किया है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल थी, जिसकी वजह से आपकी जो स्टेट्स थी उन्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिल चुका है और आपकी पावर में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। और हम देखते हैं कि चिन यूसंग और टेसा को भी इसके प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। और चिन यूसंग बोल रहा होता है आखिर ये किस तरह की पिल थी, इस बंदे की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। उसके बाद हम एलाइज को देखते हैं जो कि बोल रही होती है इंसानों के अंदर सच में पेशेंस नहीं होता और इस बंदे को तो मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है, लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उसे अपनी रिंग के अंदर रख लिया होता है और जिन उससे बोलता है तुम्हारा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माना अभी रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए तुम अभी रिंग के अंदर ही रहो। लेकिन हम एलाइज को देखते हैं जो कि जिन को काफी ज्यादा गालियां दे रही होती है और वो बोल रही होती है इडियट, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, आखिर तुमने मुझे रिंग के अंदर क्यों रख लिया है, चलो जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इसके लिए यही अच्छा है कि ये इस रिंग के अंदर रहे। उसके बाद हम उस मुरीम के लीडर को देखते हैं जो कि अपने लोगों से बोलता है चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो और इस बंदे को मेरे लिए मार डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी निंजाज होते हैं उन्होंने सबने जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और जो टेसा होती है वो जिन से बोल रही होती है ये लोग तो काफी ज्यादा है, आखिर हम इन्हें कैसे संभालेंगे। जिन टेसा को बोलता है तो फिक्र मत करो, क्या होगा अगर इनके पास बहुत बड़ी टीम है, मेरे पास भी मेरी टीम है जो कि इनसे फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। और हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर ब्लैकी को छोड़कर अपने तमाम पेट्स को समन कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि इस वक्त वो तमाम पेट्स अपने बड़े अवतार में होते हैं, जिनमें हम उस विंड स्पिरिट को देखते हैं जो कि असलियत में एक फोनिक्स होती है, जो वाटर स्पिरिट होती है वो असल में एक मर्मिड होती है, जो फायर स्पिरिट होती है वो असलियत में एक लाइन होता है, और जो अर्थ स्पिरिट होती है वो एक बहुत ही बड़े स्टैचू में चेंज हो गया होता है। और इसी के साथ जिन अपने स्पिरिट से बोलता है यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबको मार डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन तमाम स्पिरिट्स ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और क्योंकि ये स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल है और ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो बहुत इजीली उन तमाम लोगों को हरा रहे होते हैं। हम टेसा को देखते हैं जो कि चुनियो सिंह से पूछती है क्या हमें जिन की हेल्प करनी चाहिए। चुनियो सिंह उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे हमारी हेल्प की जरूरत भी है, बस यहीं पर खड़ी रहो और चुपचाप देखती रहो कि आगे क्या होता है। उसी के साथ हम उस लीडर को देखते हैं जो कि एक जंप लगाता है और हम देखते हैं वो सीधा जिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन जिन ने बहुत इजीली उसे डॉज कर लिया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने जिन के ऊपर एक और अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन ने इसे बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। उसी के साथ हम देखते हैं वो जिन के ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है और उसके साथ बोल रहा होता है आखिर अब तुम क्या हो गया, पहले तो तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, अब वो तुम्हारी सारी अकड़ कहाँ गई चली, या फिर तुम अब अपने आप को काफी ज्यादा वीक महसूस कर रहे हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन बोलता है फाइनली मुझे मिल ही गया। ये देखकर मुरीम का लीडर बोलता है आखिर तुम्हें क्या मिल गया। उसी के साथ हम देखते हैं जिन ने अपने हाथ में एक हॉर्न को पकड़ा हुआ होता है और जिन उससे बोलता है क्या तुमने इस हॉर्न को पहचाना, तुम तो इससे जानते ही होगी। इस हॉर्न को देखकर वो ओल्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोलता है आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गया। और वो बताता है मैं इस हॉर्न के बारे में जानता हूँ, ये एक ऐसा हॉर्न है जिसकी मदद से तुम एक डिजास्टर को बुला सकते हो। जिन उससे बोलता है ओहो तुम्हें पूरी बात अच्छे से पता नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन उससे बताता है इस हॉर्न को जब हम 3 बार बजाते हैं तो हर बार इसे बजाने पर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ जाता है, और अगर तुम उन्हें सर्वाइव कर लेते हो और तुम इसे 4th दफा भी बजा देते हो तो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लक मिलता है और उसी के साथ तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है। इसी के साथ हम उस लीडर को देखते हैं जो कि जिन से गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हॉर्न को यूज करते हुए हमें हरा सकते हो। और उसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसता हुआ बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है इतनी छोटी सी स्पेस में तुम किसी डिजास्टर को बुला सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है, और अगर कोई डिजास्टर आया भी तो वो डिजास्टर सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं होगा बल्कि उसमें तुम भी फंस जाओगे। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि बोलता है ओ तुम्हें ऐसा लगता है क्या। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस हॉर्न को बजा दिया होता है जिसकी जो वेव्स होती है वो उस पूरे एरिया में फैल गई होती है। उसी के साथ वो जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है ये कमीना तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, अगर सच में इस चीज की वजह से कोई बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आ गया तो हम सब लोगों के लिए यहाँ से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है फर्स्ट डिजास्टर आ रहा है। और उसी के साथ हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हमें पता चलता है कि उसके सामने ही एक बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और इस स्कॉर्पियन को देखकर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं वो जो स्कॉर्पियन होता है उसने अपनी पूंछ की मदद
से उन तमाम लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से लोग काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गए होते हैं। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है आखिर एलाइस कहाँ चली गई, एलाइस बहुत ज्यादा छोटी है, हमें उसे बचाना होगा। हम चिनियोसन को देखते हैं जो कि टेरेसा से बोलता है अभी एलाइस की फिक्र मत करो, सबसे पहले तुम्हें अपनी जान को बचाना चाहिए। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो अपनी स्किल बैटल सिलेक्शन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टेरेसा और चिनियोसन दोनों ही वहाँ से एक अलग डायमेंशन में चले गए होते हैं। उसी के साथ हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है घटिया इंसान, आखिर तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम पागल हो गए हो। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसे असलियत में मरमेड ने कवर कर लिया था और वो इस अटैक से बहुत इजीली बच गया था। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि उस ओल्ड डीमन की बेइज्जती कर रहा होता है और उससे बोलता है तुमने मुझे मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज कर दिया, तो क्या मैं तुम्हें मारने के लिए इसे यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ जिन उससे बोलता है तुम आखिर देख क्या रहे हो, ये भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया है। और उसी के साथ हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जिन उस ओल्ड डीमन से बचकर भाग रहा होता है और वो जो ओल्ड पर्सन होता है वो जिन का ही पीछा कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कमीने ये हॉर्न मुझे दे दे, और जिन उससे बोल रहा होता है सपने में भी नहीं। उसी के साथ हम उस स्कॉर्पियन को देखते हैं जिसने अपनी पूंछ से उस ओल्ड डीमन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो उसे डॉज करके एक जंप करके जिनके पीछे ही चला गया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कमीने यहीं पर रुक जा और ये हॉर्न मुझे दे दे। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हें एक बार फिर से उस हॉर्न को बजा दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस ओल्ड पर्सन के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। और वो जब उस फॉर्मेशन की तरफ देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है जिसने अपने मुंह को फाड़ा हुआ होता है और वो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने डेंटिकल्स को उस ओल्ड डीमन को पकड़ने के लिए भेज दिया होता है, लेकिन वो ओल्ड डीमन उन डेंटिकल्स को कट कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के जितने भी डेंटिकल्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को पकड़ रहे होते हैं और वो उन्हें खींचकर अपने मुंह में ही लेकर जा रहा होता है। उसी के साथ हम उस वाइस लीडर को देखते हैं और उसी वक्त वो ओल्ड पर्सन टेलीपैथी के जरिए उसे बताता है बेवकूफ आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। पर्सन बोलता है सर आखिर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, वो मॉन्स्टर तो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो टेलीपैथी के जरिए उसे बताता है बेवकूफ मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जिनके पास जो हॉर्न है जाकर उसे ले आओ। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है सर आखिर आपको वो हॉर्न क्यों चाहिए। इसी के साथ वो ओल्ड डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे बोलता है गधे के बच्चे, इस पूरी बैटल फील्ड पर अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई आर्टिफैक्ट है तो वो सिर्फ वो हॉर्न है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस हॉर्न को लेकर मेरे पास आ जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं उस ओल्ड पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड को उस वाइस लीडर की तरफ फेंक दिया होता है और वो उससे बोलता है इसका यूज करो और मेरे लिए जल्दी से वो हॉर्न लेकर आओ। और उसी के साथ हम देखते हैं वो जो और वो बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस हॉर्न को अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। हम देखेंगे वो ओल्ड पर्सन जिनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम जिनको देखते हैं जो कि बहुत इजीली उसका अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और वो ओल्ड पर्सन सोच रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से इसके पास वो हॉर्न लेना होगा क्योंकि इसने खुद बोला है इस हॉर्न को चौथी मर्तबा बजाने पर एक बहुत ही बड़ा लक मिलेगा और मैं नहीं जानता कि आखिर वो लक क्या है, बस मुझे इंतजार करना होगा। जब ये इसे तीसरी मर्तबा बजा देगा तो मैं इसे छीन लूंगा और मैं फिर इसे फोर्थ टाइम बजा दूंगा और जो लक इसे मिलने वाला है वो सिर्फ मेरा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और इसी तरह जिन इन अटैक्स को डॉज करते हुए एक बहुत ही ऊंची जगह पर आ गया होता है। और जिन सोच रहा होता है मैं इसकी चाल को समझ चुका हूँ, ये ओल्ड पर्सन यही चाहता है कि मैं इस हॉर्न को 3 मर्तबा बजा दूं और ये इस हॉर्न को मुझसे छीनकर फोर्थ टाइम इसे बजाए ताकि जो लक मुझे मिलने वाला है वो इसे मिल जाए। लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि आखिर मैंने इसके बारे में क्या प्लान बनाया हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनने थर्ड टाइम उस हॉर्न को बजा दिया होता है और हम देखते हैं कि इस हॉर्न के बजते ही वहीं पर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस लाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये किस तरह का पोर्टल है, क्या ये टावर ऑफ ट्रायल्स के किसी और फ्लोर का पोर्टल है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस पोर्टल के जरिए वहाँ पर एक एलियन टाइप मॉन्स्टर आ चुका होता है और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से हमें बताया जाता है जो थर्ड डिजास्टर था वो भी आ चुका है और इसका नाम है बॉडी ऑफ थॉट्स। और उसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों पर अपनी एनर्जी के जरिए अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसके अटैक वहाँ पर मौजूद लोगों को लग रहे होते हैं वो सब लोग डस्ट में चेंज हो जाते हैं और वो वहीं पर मारे जाते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि उस एलियन की एक एनर्जी का अटैक जिनको भी जाकर लगने वाला होता है, लेकिन जिन अपनी शील्ड की मदद से उससे बच जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस हॉर्न को अपने हाथ में से छोड़ देता है और हम जिनको देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है बस अब मुझे वेट करना है कि आखिर मुरीम का लीडर इसे कब बचाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हॉर्न भी जमीन के ऊपर गिर गया होता है और इसी के साथ एक पर्सन ने उस हॉर्न को उठा लिया होता है
और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं है बल्कि वही वाइस लीडर होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और उससे बोलता है चलो जल्दी करो और इस हॉर्न को लाकर मुझे दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ा हुआ होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर वो ओल्ड पर्सन कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी करो और लाकर इसे मुझे दे दो। और हम जिनको देखते हैं जो कि उस धूल में से बाहर आ गया होता है और वो भी यही सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है, जल्दी करो जाकर इस हॉर्न को उस ओल्ड डीमन को पकड़ा दो। लेकिन उसी के साथ हम उस वाइस लीडर को देखते हैं जो कि हंसता हुआ उस ओल्ड पर्सन से बोलता है सर आपने मुझसे जो कुछ भी बोला वो मैंने सब कुछ किया और मैंने अभी तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझे कुछ चाहिए और मैं चाहता हूँ आप इस हॉर्न को बजाने का मौका मुझे दें ताकि वो जो लक है वो मुझे मिल जाए। और वो बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही लालची बन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप मेरी इस बात से गुस्सा नहीं होंगे। उसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि चिल्लाकर उससे बोलता है बेवकूफ इसे मत बजाना, तुम नहीं जानते कि आखिर इससे क्या हो सकता है, मैंने कहा रुक जाओ और इसे मत बजाओ। लेकिन उसी के साथ हम उस वाइस लीडर को देखते हैं जिसने उस हॉर्न को बजा दिया होता है और उसी के साथ वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और इसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है इस हॉर्न को 4th टाइम बजा दिया गया है जिसकी वजह से अब आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लक दिया जाता है। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और इसी के साथ हमें जोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बोलती है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर सारे आसमान का कलर रेड क्यों हो गया है। और उसी के साथ हमें आसमान को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही रेड हो गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट क्रिएट हो रही होती है। और उसी के साथ हम वहाँ पर मौजूद लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये आसमान अचानक से इतना ज्यादा रेड कैसे हो गया और आखिर ये लाइट कहाँ से आ रही है, क्या यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन होने वाला है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पोर्टल ओपन हो गया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो तीनों डिजास्टर्स होते हैं वो उस जगह पर आ गए होते हैं। उसके बाद हमें टेरेसा और चिन योसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टेरेसा को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और जिन के बारे में ही सोच रही होती है। चिन योसन उससे बोलता है आखिर तुम जिन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हो, तुम्हें उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पास से हीलिंग पोशन को निकालता है और वो उसे पी रहा होता है जिसकी वजह से उसकी जो एचपी होती है वो सारी रिकवर हो जाती है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उससे बोलती है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, जिन अकेला वहाँ पर उन तमाम लोगों से फाइट कर रहा है और हमें भी चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए वरना जिन की जान खतरे में पड़ सकती है, वो अकेला उन सब लोगों को नहीं संभाल पाएगा। ये सुनकर जिन बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और वो हंसते हुए उससे बोलता है मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन जिन वहाँ पर जो कुछ भी कर रहा था मुझे पूरा यकीन है उसे जरूर कोई ना कोई प्लान बनाया हुआ था और वहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही थी वो उसी के प्लान का हिस्सा थी, क्योंकि जिन एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। और उसी के साथ वो टेरेसा को एक पोशन देता है और उसे कहता है इसे पी लो और अपनी पावर्स को रिकवर करो क्योंकि हम बहुत जल्दी ही जिन के पास वापस जाने वाले हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो चुनियो संग होता है उसने अब इसकी बैटलफील्ड सिलेक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से टेरेसा और चुनियो संग दोनों ही वहाँ पर अपीयर हो गए होते हैं। और वो उसी के साथ देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई होती है और टेरेसा बोलती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और वो तीनों डिजास्टर्स कहाँ पर चले गए। और उसी के साथ हम उस वाइस लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो उसके साथ रो भी रहा होता है और वो कहता है आखिर ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इस कमीने ने मेरे सारे प्लान को खराब कर दिया। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन में उन तीनों डिजास्टर्स की वीडियो दिखाई जा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जोंगो गिल्ड में तबाही मचा दी होती है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जान से मार रहे होते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर दिया गया होता है और उन्हें बताया जाता है आप से जो भी पर्सन उन डिजास्टर को रोकना चाहता है और उन लोगों को बचाना चाहता है वो वहाँ पर जा सकता है और उनकी हेल्प कर सकता है। उसी के साथ हम उस वाइस लीडर को देखते हैं जो कि उस पोर्टल में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड डीमन उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है बेवकूफ क्या तुम मरना चाहता है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी वजह से ही हो रहा है और तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सच में वहाँ पर जाकर उन लोगों को बचा पाओगी, अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम भी मारे जाओगे। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने दोबारा से अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है और वो उसे एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर मुरीम के लिए एक पोर्टल ओपन हो गया होता है। और वो ओल्ड डीमन अपने लोगों से बोलता है चलो जल्दी करो और यहाँ से निकलो, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि हो सकता है वो डिजास्टर दोबारा से यहाँ पर वापस आ जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके तमाम साथी उस पोर्टल के जरिए से वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो ओल्ड डीमन उस वीडियो क्लिप को देखते हुए सोच रहा होता है ये सब का सब इस कमीने जिन का प्लान था और मैं इस प्लान में मुकम्मल तौर पर फंस चुका था, मैं सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ लकी था, जिसकी वजह से वो बेवकूफ मेरे रास्ते में आ गया और मेरी जगह उसने इस हॉर्न को बजा दिया और उसी के साथ वो वहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है, इसका मतलब है कि अगर मैं उस हॉर्न को बजा देता तो यहाँ पर जो कुछ भी तबाही हो रही है वो सब के सब इस वक्त मेरे क्लैन में हो रही होती, यानी कि मैं जिन से हार चुका हूँ। और सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसी के साथ हमें ज़ोंगोवेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स ने वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई होती और उन्होंने वहाँ पर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स को भी तबाह कर दिया होता है। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि उस वीडियो को ही देख रहे होते हैं और उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि जिन की जो स्पिरिट्स होती हैं वो जिन से पूछती हैं, सर क्या आप ठीक हैं? लेकिन हम देखते हैं जिन उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और जिन सीधा ही उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है। और हम टेसा को देखते हैं जो कि जिन को आवाज दे रही होती है और जिन से बोलती है, जिन आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि टेसा को भी कोई जवाब नहीं देता और उस पोर्टल के अंदर चला गया होता है। उसके बाद हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा जख्मी होती है और हम देखते हैं कि वो उस स्कॉर्पियन से फाइट कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्कॉर्पियन ने अपनी पूंछ की मदद से उस लेडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और उसी के साथ हम उस लेडी को देखते हैं जिसने अपनी स्किल सेल्फ डिफेंस की को एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्कॉर्पियन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर गई होती है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और वो लड़की उनसे बोलती है, बेवकूफो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से यहाँ से भागो वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। और इसी के साथ हम देखते हैं वो दोबारा से खड़ी हो गई होती है और उनसे बोलती है, चलो जल्दी करो और निकलो यहाँ से, तब तक के लिए मैं इसे रोकती हूँ। और उसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और सोच रही होती है, मुझे नहीं पता मैं इसे कब तक रोक पाऊंगी और पता नहीं हमारी फोर्सेस कब तक यहाँ पर आएंगी, लेकिन कुछ भी करके मुझे इसे यहीं पर रोकना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्कॉर्पियन ने एक बार फिर से उस लड़की के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त उस स्कॉर्पियन के ऊपर भी किसी ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर दिए होते हैं और हम देखते हैं ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने और चुन यूसंग ने किया होता है। और उसी के साथ जिन चुन यूसंग से बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आओगे, लेकिन अब तुम आखिर यहाँ पर आ ही गए हो, तो क्या तुम इस स्कॉर्पियन को मेरे लिए 10 मिनट तक रोक सकते हो? ये सुनकर चुन यूसंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल बैटल सिलेक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो उसी के साथ उस स्कॉर्पियन को लेकर अपने साथ एक अलग डायमेंशन में चला गया होता है। और वो जो लड़की होती है वो जिन से बोलती है, तुम तो किंग जिनहुआ हो ना, और तुम तो एक एस्ट्रैक हीरो हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर पॉइंट्स कमाने के लिए आया हूँ। उसी के साथ हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वो एलियन वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा लोगों को जान से मार रहा होता है। उस वक्त हम देखते हैं वो एक और पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर टेसा आ गई होती है और उसने उस एलियन की एनर्जी वाली पट्टियों को कट कर दिया होता है। और उसी के साथ एलाई सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं इन लोगों को बचाने से पीछे नहीं हटूंगी। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो एलियन वाला मॉन्स्टर वहाँ पर टेसा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी फुल पावर टेसा के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा टेसा की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक टेसा को लगने वाला होता है उस अटैक की डायरेक्शन चेंज हो गई होती है और वो टेसा को लगने की बजाय टेसा के पीछे जो सिविलियंस खड़े हुए होते हैं उन्हें जाकर वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वो सब लोग ज़ॉम्बीज़ में चेंज होना स्टार्ट हो गए होते हैं। ये देखकर एलाइज काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो कह रही होती है, आखिर इन लोगों को क्या हो रहा है, आखिर इनकी बॉडी इस तरह चेंज क्यों हो रही है। और इसी के साथ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अनडेड बन चुके होते हैं और इसी के साथ वो टेसा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि टेसा के पास डिवाइन पावर्स हैं इसीलिए जो टेसा की सेल्फ डिफेंस की होती है वो एक्टिवेट हो गई होती है और वो मॉन्स्टर्स जैसे ही टेसा को काटने वाले होते हैं तो वो टेसा को नहीं काट पाते और उनके दांत भी टूट गए होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं वो पावरों की तरह टेसा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन टेसा को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे हम देखते हैं कि इन लोगों को वो एलियन ही कंट्रोल कर रहा होता है और उसे काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो टेसा के ऊपर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। उसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस स्कॉर्पियन को देखते हैं जो कि चुन यूसंग से फाइट कर रहा होता है और चुन यूसंग भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुन यूसंग ने अपनी स्किल 1-on-1 को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से चुन यूसंग की जो स्टैट्स होती हैं वो 10% तक इंक्रीज हो गई होती है और उस स्कॉर्पियन की स्टैट्स 10% तक डिक्रीज हो गई होती है। और उसी के साथ चुन यूसंग फाइटिंग करते हुए जिनके बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने आज से पहले जिन को ऐसा कभी नहीं देखा और मुझे लगता है जिन ने जो कुछ भी सोचा था इस बार सब कुछ वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो मुझे जिन की मदद करनी होगी ताकि हम लोगों को बचा सकें। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड का एक्टिवेट कर दिया होता है और वो स्कॉर्पियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि चुन यूसंग उस स्कॉर्पियन की पूंछ को कट कर देता है, जिसकी वजह से उस स्कॉर्पियन को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ चुन यूसंग हंसते हुए उस स्कॉर्पियन से बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम्हारी गर्दन को भी काटने वाला हूँ और तुम्हें फिर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी क्योंकि तुम मारे जाओगे। इसी के साथ हमें उस
डेंटिकल वाले मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा गाड़ियों को उठाया हुआ होता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। और हम जिन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ होता है और वो उस मॉन्स्टर को ही देख रहा होता है। और उसी के साथ एलाइस जिन से बोलती है, जिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे लिए इन मॉन्स्टर्स को जान से मार सकती। जिन उससे बोलता है, नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग टावर ऑफ ट्रायल्स में से हमें देख रहे हैं और वो लोग तुम्हें बहुत आसानी से नोटिस कर लेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम फिक्र मत करो, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। और उसी के साथ जिन वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जो कि वहाँ पर मर चुके होते हैं और उन्हें देखकर जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और जिन गुस्से में बोलता है, ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है और अब तो इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। और उसी के साथ हम देखते कि उसने अपने बॉ को निकाल लिया होता है और जिन उसमें कुछ एरोज को लोड कर देता है और उसी के साथ जिन अपने तीरों को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर शूट कर देता है। और हम देखते कि वो एरो जैसे ही उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के पास जाता है, जिन ने अपनी बैरियर मास्टरी को यूज करते हुए उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को अपने बैरियर में कैद कर दिया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने एक बहुत ही ऊंची जंप लगाई होती है और जिन ने अपने हाथों में अपनी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है और उसी के साथ जिन अपनी स्किल मंडारा को एक्टिवेट कर देता है और जिन इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रहा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, मेरी प्लानिंग की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस कमीने जोंग गिल के वॉइस लीडर की वजह से मेरा यह प्लान अधूरा ही रह गया। अब से जब भी मैं कभी भी कोई प्लान बनाऊंगा तो मैं उसे हमेशा 100% तक कंप्लीट करूंगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार डालूं। इसी के साथ हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि वो उन तमाम ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपनी स्किल सेक्रेड हीलिंग को यूज कर रही होती है और वो उन्हें हील करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस चीज का उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और हम देखते कि वो ज़ॉम्बीज़ टेरेसा के ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है और टेरेसा सोच रही होती है, मुझे कुछ भी करके इस एलियन वाले मॉन्स्टर को हराना होगा, क्योंकि वही है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं उसे मार देती हूँ तो मैं इन लोगों को भी बचा लूंगी। और इसी के साथ हम देखेंगे टेरेसा बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो उन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में से होती हुई उस एलियन की तरफ ही जा रही होती है। और हम देखते हैं कि उसने उस एलियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और टेरेसा ने अपनी स्वॉर्ड को उस एलियन के सीने में घुसा दिया होता है, लेकिन उसी के साथ वो एलियन भी टेरेसा के ऊपर अटैक करता है और वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा ने अपने आप को संभाल लिया होता है। उसी के साथ हम उस एलियन को देखते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है और टेरेसा उसे देखकर सोच रही होती है, मुझे लगा था मैं अपनी डिवाइन पावर्स को यूज करते हुए इसे हरा सकती हूँ और अब तो मैं इस चीज में कंफर्म हो चुकी हूँ। उसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि उसी के साथ वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को पकड़ लेता है और वो उन सबको आसमान में उठा देता है। और उसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो कि उसे ही देख रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये मॉन्स्टर क्या सोच रहा है, कहीं इन लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। उसके बाद हमें टेरेसा की प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा के पेरेंट्स उसे बता रहे होते हैं, बेटा हमारी बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारा ताल्लुक लॉरेंटिया फैमिली से और हमने हमेशा ही लोगों की हेल्प की है और उन्हें खतरे से बचाया है। अगर तुम्हारे ऊपर भी कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए जहाँ पर तुम्हें लोगों और अपनी जान में से किसी एक को चूज करना पड़े तो अपनी जान की परवाह मत करना और लोगों की हेल्प करना। और टेरेसा उन लोगों से बोलती है, फादर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टेरेसा को देखते हैं जो कि इस वक्त मेंटली तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई होती है, क्योंकि इस एलियन ने यहाँ पर मुझे तमाम लोगों को जान से मार डाला होता है। और हम टेरेसा को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर गिर गई होती है और वो बोल रही होती है, फादर मैं किसी को भी नहीं बचा पाई, मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। और वो उस एलियन से बोलती है, मुझे मार डालो, मैं अब जीना नहीं चाहती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकल रही होती है और वो जो एलियन वाला मॉन्स्टर होता है वो टेरेसा के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को किसी ने उस एलियन वाले मॉन्स्टर को ऊपर फेंक दिया होता है। इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि जब वो मॉन्स्टर उस एलियन के ऊपर आकर गिरा होता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स टूट गई होती है और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर को इसके ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने ही फेंका होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, बेवकूफ आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो। इसी के साथ हम उस एलियन वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपने एक हाथ से उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को रोक लिया होता है और उस अटैक से बच गया होता है। और जिन टेरेसा से बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था यहाँ पर ये जो एलियन है ये सबसे ज्यादा एनोइंग और डिस्गस्टिंग है, लेकिन आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बस ऐसे ही मरने दूंगा और मैं चुपचाप ये सब देखता रहूंगा, मेरे होते हुए तुम कभी भी इतनी आसानी से तो नहीं मर सकते। और हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पोर्टल को ओपन कर दिया होता है और हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर ब्लैकी को समन कर रहा होता है और हम देख पा रहे होते हैं कि जिन ने ब्लैकी को उसके बड़े अवतार में समन किया होता है और हमें इस पूरी सीरीज में पहली मर्तबा ब्लैकी की फुल फॉर्म को दिखाया जाता है और हम देख पा रहे होते हैं कि ब्लैकी बहुत ही ज्यादा साइज में बड़ा होता है
और हम देखते हैं कि टावर ऑफ ट्रायल्स की जो चेन्स होती हैं वो ब्लैकी को पकड़ रही होती हैं और वो उसे उस पोर्टल के बाहर नहीं जाने दे रही होती, क्योंकि ब्लैकी एक एंशिएंट बीइंग है और अगर वो अर्थ के ऊपर आ गया तो एक बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है आपने अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेट को समन किया है, जिसकी वजह से आपका जो माना है उसे 50% तक यूज किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जिनको भी इससे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन जिन बोलता है मुझे परवाह नहीं, बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। और हम देखते हैं कि जिन ने ब्लैकी की ग्रेविटी स्किल को ऑन कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर धस गया होता है और जिन ब्लैकी से बोलता है अपने अटैक को चार्ज करो। और इसी के साथ हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन टेरेसा के पास आ गया होता है और वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर को बना लेता है और जिन ब्लैकी से बोलता है इसे मार डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्लैकी ने अपनी स्किल स्वॉर्ड ऑफ पनिशमेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है और ब्लैकी उस एलियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये अटैक जैसे ही उस एलियन को लगा होता है वो एलियन वहीं पर मारा जाता है। हम देखते हैं कि ब्लैकी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर मौजूद तमाम बिल्डिंग्स और काफी ज्यादा एरिया बिल्कुल तबाह हो चुका था। और हम देखते हैं कि वो एलियन भी इस अटैक से मारा गया होता है और सिस्टम की तरफ से जिनको नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपने बॉडी ऑफ थॉट्स मॉन्स्टर को मार डाला है। उसके बाद हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता है और वो टेरेसा के पास आकर उसे प्यार कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी उसके पास आ चुका होता है और जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और वो टेरेसा के स्टैट्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टेरेसा इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है और उसे मेंटली तौर पर एक बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है और उससे इस सदमे से अगर जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उसी के साथ हम एलाइज को देखते हैं जो कि जिन को बता रही होती है जिन क्या तुम इस चीज का मतलब समझते हो, ये एक डिवाइन एबिलिटी यूजर है और इसे एक बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा पहुंचा है और अगर इसकी हालत ऐसी रही तो क्या तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। जिन एलाइज से बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, अगर टेरेसा को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इसके आसपास के लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा और कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। उसी के साथ हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि चुनियो संग ने अपनी स्किल बैटल सिलेक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वो जो स्कॉर्पियन होता है चुनियो संग ने उसे जान से मार डाला होता है और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है ब्लैक स्कॉर्पियन को भी मार दिया गया है। उसी के साथ हम देखते हैं कि चुनियो संग को काफी ज्यादा लेवल अप के मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और चुनियो संग भी काफी ज्यादा लेवल अप कर गया होता है। और उसी के साथ हम चुनियो संग को देखते हैं जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन चुनियो संग के पास आ गया होता है और वो उससे बोलता है तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। उसी के साथ हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है तुम हमेशा ये समझते थे कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, आज देखो मैंने ये साबित कर दिया कि मैं भी तुमसे कमजोर नहीं हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए कहता है बस वेट करो, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। और हम देखते हैं कि चुनियो सिंह इस वक्त काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है और ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उसे एक नई स्वॉर्ड देता है और वो उससे बोलता है क्या तुम मुझे इस टूटी स्वॉर्ड से हराओगे। और उसी के साथ जिन चुनियो सिंह से बोलता है जब हमारी कोई चीज टूट जाती है तो हमें उसे फेंक देना चाहिए क्योंकि वो हमें ग्रो करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती बल्कि वो हमारे रास्ते का कांटा बन जाता है। और उसी के साथ चुनियो सिंह जब उस स्वॉर्ड को चेक करता है तो वो सोच रहा होता है ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा शार्प हो, लेकिन आखिर ये इतनी ज्यादा कीमती स्वॉर्ड को मुझे क्यों दे रहा है, कहीं इसके पीछे भी तो इसका कोई मकसद तो नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहां से जा रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है और उसे बताया जाता है ये एक अर्जेंट मैसेज है, क्या आप वापस बाल रूम में जाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि जिन ने यस ऑप्शन को चूज कर लिया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग मास्करेड बॉल वाली जगह पर वापस आ गए होते हैं और उनके सामने वही गॉब्लिन वाला मैनेजर खड़ा हुआ होता है और उन सब लोगों से बोलता है मैं आज सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और हम देखते हैं कि वो उन सब लोगों के सामने झुक गया होता है और वो बोलता है मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ और मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं और कोई भी बाहर का पर्सन हमारे इस फंक्शन को खराब ना कर पाए और इस चीज के लिए मैं आप सब लोगों से ही माफी मांग। और उसी के साथ वो मैनेजर बोलता है आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मोरिम के लीडर ने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन अपनी उंगली से उस पोर्टल के अंदर कुछ एनर्जी को ट्रांसफर करता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है हाई फ्लोर मैनेजर हेस्टिंग ने मोरिम के ऊपर एक पनिशमेंट को भेजा है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है मोरिम के पास आज तक जितने भी पॉइंट्स है सजा के तौर पर उन सब पॉइंट्स को लिया जा रहा है और उनके पॉइंट्स को अब 0 किया जा रहा है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सब लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी के साथ हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चलते वक्त इस चीज को सोच रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं 25th फ्लोर से यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं मोरिम की फोर्सेस को ज्वाइन कर सकूं, लेकिन अगर मोरिम के पास कुछ पॉइंट्स रहेंगे ही नहीं तो वो आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगा और वो यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो किसी पर्सन से टकरा गया होता है और उससे बोलता है ओ सॉरी, लेकिन उसी के साथ वो
देखता है कि उस पर्सन ने अपने हाथ में हेवन फाउंटेन स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, ओए कमीने, आखिर तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से आई? ये तो हमारे गिल्ड की स्वॉर्ड है, लेकिन आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? और हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसने उस पर्सन का कॉलर भी पकड़ लिया होता है और हमें पता चलता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा चुनियोसंग है। और दोस्तों, आप लोग तो जानते हो चुनियोसंग कितना ज्यादा गुस्से वाला है और इसी के साथ चुनियोसंग अपनी स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रखता है और चुनियोसंग बड़ी तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को चलाता है और वो वापस अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और हमें पता चलता है असलियत में चुनियोसंग ने उस पर्सन की टिंट कर दी होती है और चुनियोसंग वहां से जाते हुए बोलता है, मैंने इसे जान से नहीं मारा है, लेकिन इसे समझा देना आज के बाद कभी भी किसी पर्सन के ऊपर हाथ मत रखे, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इसी के साथ चुनियोसंग वहां से चला जाता है और जाते वक्त वो सोच रहा होता है ये स्वॉर्ड तो सच में काफी ज्यादा शार्प है। उसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन की स्वॉर्ड ड्राइंग स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और हमें पता चलता है इस पर्सन की जो कॉपी कंडीशन थी वो यही थी कि जिनको इस पर्सन को किसी और पर्सन के हाथों से बेइज्जत करवाना होगा और जिन इस चीज में कामयाब हो गया होता है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। और दोस्तों, जिन सच में काफी ज्यादा चालाक है। जिन ने चुनियोसंग को ये स्वॉर्ड इसलिए दी थी क्योंकि वो इस पर्सन की स्किल को कॉपी करना चाहता था और यही इसका मकसद था। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि जिन से बात कर रहा होता है और वो उससे बताता है, जैसा कि तुम जानते हो इस इवेंट का एक और मकसद था, लोग यहाँ पर आकर अपने लिए साइट्स को चूज करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने लिए किसी अच्छे लेवल वाले पर्सन की साइट को चूज करो क्योंकि ये चीज तुम्हें आगे ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अपने लिए अलग अलग लीडर्स की भेजी गई ऑफर्स को चूज कर रहे होते हैं। उसी के साथ हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि जिन से अपोलोगाइज कर रहा होता है और वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि मुरीम का लीडर यहाँ भी अपनी टांग अड़ाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे पहले ही वार्न कर देता और मैं कभी भी उसे यहाँ तक नहीं आने देता। इसी के साथ वो गॉब्लिन जिन से बोलता है, मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुमने अभी तक किसी भी पर्सन की साइड को चूज नहीं किया है, क्या तुम्हारा कोई और प्लान है? अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगा, बस तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। उसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि जब से इसी चीज का वेट कर रहा था और वो बोलता है, मेरे पास आपसे करवाने के लिए दो चीजें हैं क्योंकि अब आपने खुद ही मुझसे पूछा है, इसलिए प्लीज जल्दी से इन्हें कर दीजिए। ये देखकर वो गॉब्लिन सोचता है, क्या जब से मेरा ही वेट कर रहा था कि मैं कभी से पूछूंगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन हंसता हुआ बाहर आता है और वो सब लोगों को बताता है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है, मुझे मिस्टर जिन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। मिस्टर जिन ने ऐलान किया है कि वो किसी भी लीडर की साइड को चूज नहीं करने वाले और इसी के साथ मिस्टर जिन अपने लिए एक न्यू फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक पर्सन बोलता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिनका तो इस टावर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आखिर ये कोई फोर्स कैसे क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ वो गॉब्लिन उन्हें बताता है जिनने हमें 1.5 मिलियन पॉइंट्स दिए हैं, जिसकी वजह से उसने एक हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है और अब अगर मिस्टर जिन चाहे तो एक न्यू फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और उसी के साथ वो गॉब्लिन सोच रहा होता है, मुझे अच्छे से याद है मैंने अभी तक किसी पर्सन को इस बारे में नहीं बताया है और हम कुछ मैनेजर्स के अलावा इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन आखिर ये पर्सन इस बारे में कैसे जानता है। सच में ये बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किंग आ गया होता है और वो चिल्लाकर जिन से बोलता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम हमारी फोर्स को ज्वाइन करने वाले हो, आखिर तुम अब अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में चलता हुआ जिन की तरफ ही आ रहा होता है और जिन उसे देखकर सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये भी यहाँ पर ही होगा। उसी के साथ हम उस गॉब्लिन को देखते हैं जो कि हंसता हुआ बोलता है, सर आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड है, मिस्टर जिन आखिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और इसी के साथ हम देखते कि वो गॉब्लिन वहाँ से जा रहा होता है और वो जो किंग होता है वो जिन से बोल रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था। जिन से बोलता है, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं आपकी फोर्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। उसी के साथ हम उस किंग को देखते हैं जिसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो जिन को ऊपर अटैक करने वाला होता है। और इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे पता था यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। और इसी के साथ जिन हमें बताता है, टावर ऑफ ट्रायल्स की बहुत ही बड़ी बड़ी फोर्सेस इस वक्त मुझे देख रही हैं और अगर आज मैं इस किंग के सामने हार जाता हूँ तो मेरी सच में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस किंग से तो नहीं हार सकता। और उसी के साथ जिन टेलीपैथी के जरिए एलाइस से बोलता है, एलाइस क्या तुम उसके लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे करने को बोला था। हम एलाइस को देखते हैं जो कि बोलती है, शट अप, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन उसी के साथ जिन उससे टेलीपैथी के साथ बोलता है, फिक्र मत करो, एज अ कॉन्ट्रैक्टर ये मैं खुद भी कर सकता हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल ऑल शेयरिंग को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन एलाइस की एक स्किल ब्लड रोड को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने जिस स्किल को यूज किया है इसकी मदद से अब आप यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के अंदर मौजूद
मौजूद ब्लड को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिनकी इस एनर्जी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर वो किंग भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको इस चीज का प्रेशर महसूस हो रहा होता है और वो कह रहे होते हैं आखिर ये किस तरह की पावर है, जिन तो सच में एक डेविल है। और वो कह रहे होते हैं क्या सच में इस डेविल को कोई रोक भी सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो किंग होता है उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसे सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो गई होती है। और वो किंग सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो इस वक्त बॉइल हो रहा है और मुझे इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही है। और वो किंग सोच रहा होता है ये पर्सन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे नहीं दबा सकता, और अगर मैंने इसे दबाने की कोशिश की तो मुझे लगता है ये मुझे भी मार डालेगा। हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए उस किंग से बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन इसमें जिस पर्सन का नुकसान होने वाला है वो सिर्फ तुम हो। लेकिन इसी के साथ हम उस किंग को देखते हैं जो कि जिन से बोलता है हे प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, ये एनर्जी काफी ज्यादा है, प्लीज स्टॉप। और इसी के साथ वो बोलता है ठीक है मुझे तुमसे कोई फाइट नहीं करनी, लेकिन जो भी तुम कर रहे हो इसे अभी का अभी स्टॉप कर दो। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन ने भी अपनी एनर्जी को वहीं पर डिसअपेयर कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमोस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल हो गया होता है। और ये देखकर वो हाई लेवल का मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम रिक को देखते हैं जो कि टेलीपैथी के जरिए उस हाई लेवल के मैनेजर से बोलता है सर जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बंदा सच में काफी ज्यादा सस्पिशियस और मुझे लगता है हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। ये सुनकर वो गॉब्लिन हंसते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है ये पर्सन हमें काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाला है। उसी के साथ वो गॉब्लिन जिन से पूछता है आखिर तुम्हारी न्यू फोर्स का नेम क्या है, क्या तुम मुझे बताओगे ताकि मैं लोगों को बता सकूं। ये सुनकर जिन कुछ देर के लिए सोचता है, उसके बाद वो उस गॉब्लिन से बोलता है मेरी फोर्स का नाम वेटरेन कंपनी है। उसी के साथ हम उस किंग को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से जा रहा होता है। और उसी के साथ वह जिन से बोलता है आज की इस ह्यूमिलिएशन को मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा और तुम भी याद रखना मैं इस चीज का तुमसे एक दिन बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ वो वहां से चला गया होता है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कहानी सुनाने वाला बताता है जोंगो गिल्ड के लोग काफी ज्यादा मेहनती हैं। 3 डिजास्टर्स की वजह से जितनी भी तबाही हुई थी उन्होंने कुछ दिनों में ही उसे सबको कवर कर दिया और वहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था उन्होंने उस सबको बिल्कुल ठीक करवा दिया और वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स टूट गई थी उन्हें एक बार फिर से बना दिया गया है। इसी के साथ हमें बताया जाता है इस डिजास्टर के दौरान जितने भी लोग मारे गए थे, जिस जगह से ये डिजास्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्यूब बना दिया गया है और उसके ऊपर उन तमाम लोगों के ही नेम लिख दिए गए हैं। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर कुछ लोग फ्लावर्स को रख रहे होते हैं और वो उन तमाम मरने वाले लोगों के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पर उस प्रीवियस एपिसोड वाली लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आई होती है और वो भी वहाँ पर एक फूल को रख रही होती है। दोस्तों अभी इस लेडी के बारे में हमें नहीं बताया गया कि आखिर इसका ओहदा क्या है, इसी वजह से मैं इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता पाया। इसी के साथ हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हमारे जोंगो गिल्ड के बहुत ज्यादा लोग मारे गए, यहाँ तक कि हमारे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स और हमारे वॉइस लीडर भी मारे गए। आखिर हमारी गिल्ड का क्या होने वाला है, हमारी गिल्ड इस वक्त सबसे ज्यादा वीक हो गई है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा मीडिया वाले आगे होते हैं और वो मीडिया वाले उस लेडी से पूछ रहे होते हैं मैम क्या आप हमें बताएंगी आखिर उन मॉन्स्टर से फाइट करने में किस गिल्ड ने आपकी हेल्प की थी या फिर इस चीज में गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प की थी। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो लेडी बोलती है ना तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई हेल्प की थी और ना ही किसी गिल्ड ने हमारी हेल्प की थी। उन डिजास्टर्स के शो होने के बाद मैंने जिन लोगों को देखा था जिन्होंने हमारी हेल्प की थी वो सिर्फ 2 लोग थे, उनमें से एक जिन था और दूसरा चुन्यूसंग था। और अगर वो उस वक्त वहाँ पर नहीं होते तो शायद आज जोंगो गिल्ड भी नहीं होती और जोंगो गिल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई होती। उसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों के पास से होता हुआ एक पर्सन जा रहा होता है जिसने हुड पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई पर्सन उसका चेहरा नहीं देखता। और उसी के साथ वो पर्सन वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को देखता है जो कि काफी ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन होता है जो कि दिल में काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। लेकिन उसी के साथ वो अपनी स्किल कोल्ड हार्ट को एक्टिवेट कर देता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी ये स्किल आपको एक टेंस सिचुएशन में भी मजबूत बनाए रखती है और आपको एक सही फैसला लेने में हेल्प करती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जिन भी वहाँ पर फ्लावर रखने के बाद वहाँ से वापस चला गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आया होता है और उसे बताया जाता है आपके पास इस वक्त 1.5 मिलियन कॉइन मौजूद है, क्या आप अपनी फोर्स की मेंबर्स की कैपेसिटी को ज्यादा करना चाहते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन्हें यस पर क्लिक कर दिया होता है जिनके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं उन सब को यूज करते हुए उसने अपनी फोर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर कुछ इन्विटेशंस को क्रिएट करता है और उन सबको सेंड कर देता है। उसी के साथ सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और जिनको बताया जाता है एक पर्सन ने आपकी फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। हम देखते हैं कि ये सुनकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग मेरी फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। और वो देखता है कि आखिर पहला पर्सन कौन है और वो देखकर काफी
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि पहला पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुन यूसंग होता है। उसके बाद दो पर्सन जिन्होंने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया होता है वो यूनहुआ और टाइमिन होते हैं, और हम देखते हैं कि वो दोनों ही इस वक्त रेसलिंग कर रहे होते हैं और यूनहुआ ने टाइमिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब की हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ मेलिना होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन वो भी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिफ्थ यूरी होती है, जो कि इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके कह रही होती है ये कमीना तो हमें रेस्ट भी नहीं करने देता, और पता नहीं इसने ये फोर्स क्यों बनाई है। उसी के साथ जिन हमें बता रहा होता है मेरे जितने भी साथी थे सब लोगों ने ही इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन जिसने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया वो और कोई नहीं बल्कि टेरसा है। और हम देखते हैं कि टेरसा की तरफ से रिप्लाई आया होता है जिन मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं पहले से ही एक फोर्स में ज्वाइन हो चुकी हूँ। हम देखते हैं ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो टेरसा के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो बोल रहा होता है टेरसा के लिए चूज करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि टेरसा पैलाडिन गिल्ड से एफिलिएटेड है और शायद उसने पैलाडिन फोर्स को ही ज्वाइन किया होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन एक और इन्विटेशन को तैयार करता है और इस इन्विटेशन को वो सेंड कर देता है, और हमें पता चलता है कि ये इन्विटेशन जिन ने और किसी को नहीं बल्कि फिफ्थ फ्लोर के बॉस को ही भेजा होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो फिफ्थ फ्लोर की बॉस होती है वो भी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है, और वो सोच रहा होता है मेरी फोर्स के अंदर जितने भी लोग मौजूद है वो सब लोग ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इस चीज की वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिन उसी के साथ अपने पास एक चिप को निकालता है और जिन हमें बताता है जब मैंने बॉडी ऑफ थाउट्स एलियन को मारा था तो रिवॉर्ड के तौर पर मुझे ये चिप मिली थी, और इसकी मदद से मैं किसी पर्सन की स्किल को जब चाहे कॉपी कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे कॉपी कंडीशन को भी फिल करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन ने एक बंदा जिसका नाम ऑसिरिस है सन स्केयर्ड को कॉपी कर लिया होता है, और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आप इस स्किल की मदद से सन की पावर को भी यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से जिनकी स्ट्रेंथ, माना और वाइटलिटी और इंटेलिजेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है, और इस चीज की वजह से जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और उसी के साथ जिन अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और हमें पता चलता है जिनका लेवल अब 67 हो चुका है, और जिन अपनी स्टैट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसी के साथ हमें एलाइज का सीन दिखाया जाता है, और एलाइज इस पर सोच रही होती है मैंने आज तक जिन के सामने कभी भी अपनी स्किल ब्लड रोड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो आखिर जिन इस बारे में कैसे जानता है। मुझे इस बारे में जिन से पूछना चाहिए कि आखिर उसे मेरी स्किल्स के बारे में कैसे पता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो जिन के पास जा रही होती है, लेकिन उसी के साथ उसकी जो बॉडी होती है वो ब्लर होना स्टार्ट हो गई होती है। और इसी के साथ जिन एलाइज से बोलता है आखिर तुम कर क्या रही हो, क्या तुम ठीक हो। उसी के साथ हम देखते हैं कि एलाइज को कुछ भी याद नहीं होता, और वो बोलती है मुझे लगता है शायद मैं तुमसे ये पूछने आ रही थी आखिर तुम्हारा अगला प्लान क्या है और तुम अब क्या करने वाले हो। ये सुनकर जिन बोलता है मुझे 8th फ्लोर के ऊपर कुछ काम है जिसकी वजह से मैं वहां पर जाने वाला। उसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन ने उस गॉब्लिन को एक लेटर दिया होता है, और उससे बोलता है मेरी सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि आप ये लेटर मोरिन में जाकर यांग हाओमिंग को दे दे। और हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन ने इस लेटर को ले लिया होता है, और वो पूछता है आखिर ये है क्या और तुम इसे उसे क्यों देना चाहते हो। ये सुनकर जिन उससे बोलता है ये एक डील ऑफर है और मुझे लगता है वो इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमें 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा वीरान जगह पर आया हुआ होता है, और वो वहाँ पर किसी का वेट कर रहा होता है। उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जिन्हें देखकर जिन बोलता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आए गए। और हम उन लोगों को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।